बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। हम अपने उस अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं जो सब चीजों का मालिक है, और हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा पर दरूद और सलाम भेजते हैं, जिनकी वजह से दुनिया में रोशनी फैली और इंसानियत ने जीना सीखा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण और दिलचस्प बात समझेंगे। नबी, रसूल और पैगंबर में असली फर्क क्या है। ये तीनों शब्द थोड़े अलग हैं, लेकिन इनका रिश्ता एक ही है। अल्लाह के चुने हुए पैगंबर। नबी किसे कहते हैं, सबसे पहले समझिए नबी किसे कहते हैं। नबी वो पवित्र हस्ती होती है जिसे अल्लाह ताला अपना पैगाम लोगों तक पहुंचाने के लिए भेजता है। वे लोगों को बुराई से रोकते हैं, सही रास्ते की ओर बुलाते हैं और अपनी जिंदगी से दिखाते हैं कि अल्लाह को कैसे खुश किया जाता है। हर नबी अपनी कौम के लिए भेजा गया ताकि वे लोगों के दिल में रोशनी जगाएं और अंधेरों से निकलकर नूर के रास्ते पर ले आए। रसूल किसे कहते हैं, अब समझते हैं। रसूल किसे कहते हैं? रसूल असल में वह नबी होता है जिसे अल्लाह ताला ने नई शरीयत और नया निज़ाम दिया हो। यानी रसूल के पास वही के जरिए एक नई किताब होती है और वह पूरी दुनिया के लिए रहनुमा बनकर आते हैं। उदाहरण के तौर पर हजरत मूसा ए पर तौरत, हजरत ईसा ए पर इंजील, और हमारे प्यारे नबी मोहम्मद पर कुरान ए पाक नाजिल हुआ। याद रखिए, हर रसूल नबी होता है, लेकिन हर नबी रसूल नहीं होता। ये दोनों अल्लाह के चुने हुए बंदे हैं, लेकिन रसूल का मकाम थोड़ा ऊंचा होता है क्योंकि वे नई शरीयत के साथ आते हैं। पैगंबर किसे कहते हैं? अब सवाल आता है, पैगंबर किसे कहते हैं? पैगंबर एक फारसी शब्द है, इसका मतलब है पैगाम लाने वाला। यानी वही शख्स जो अल्लाह का संदेश, अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाए। तो असल में पैगंबर, नबी और रसूल तीनों एक ही सिलसिले के अलग अलग शब्द हैं। फर्क सिर्फ उनके काम और दर्जे का होता है। आखिरी नबी और सबसे अहम और ईमानी बात यह है कि हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सिर्फ नबी ही नहीं, आखिरी नबी हैं। उनके बाद किसी नबी या रसूल का आना मुमकिन नहीं। यह हमारे ईमान का सबसे जरूरी हिस्सा है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के पिता नहीं, बल्कि वे अल्लाह के रसूल और आखिरी नबी हैं। सूरह अल अहज़ाब आयत 40। जो शख्स इस अकीदे पर ईमान रखता है वो असली मुसलमान है, और जो इसमें शक करे वह ईमान से बाहर हो जाता है। मेरे भाइयों और बहनों, अल्लाह ने हमें सबसे बड़े नबी की उम्मती बनाया है। यह हमारी सबसे बड़ी इज्जत है। आज जरूरत है कि हम उनकी अखलाक और सुन्नत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, उनकी सच्चाई, इंसाफ और रहमत को दुनिया तक पहुंचाएं, क्योंकि हमारा नबी सिर्फ एक शख्सियत नहीं बल्कि रहमतुल लिल आलमीन है। पूरी कायनात के लिए रहमत बनकर आए। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अपने नबी की सुन्नत पर अमल करने की तौफीक दे, हमारे दिलों में उनके लिए मोहब्बत भर दे और कयामत के दिन उनके हाथ से जन्नत का पानी पीने की सादत नसीब फरमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन।